हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरी हालत देखो कैसी है। मतलब मैं ऐसी हालत में दरवाजे के बाहर भी नहीं जाती बट ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आज मैं थोड़ी टेंशन में बैठी हूँ। मैं बताती हूँ मैं टेंशन में क्यों हूँ और मैं ये ब्लॉग किस लिए शूट कर रही हूँ। तो जो मेरी कैट है ना दानिया, उसकी वजह से मैं थोड़ी अपसेट हूँ। क्योंकि हमने उसको लिया 1 साल हो गया और 2 महीने पहले वो हीट पर आई थी। जैसे आप लोग कैट ओनर हो गए, आपको पता होगा कि कैट जो होती है हीट पर आती है। तो उस टाइम हम लोग बहुत डरे हुए थे और 1 हफ्ते तक हमें कोई मेल कैट नहीं मिल रहा था। हमें मतलब मेल कैट को ढूंढना पड़ता है अगर कोई कैट हीट पर आ जाती है। और अगर ये चीज़ फर्स्ट टाइम हो तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बड़ी मुश्किलों में कम से कम 10 दिन के बाद पूरी पूरी रात में जागती थी दानिया के लिए। मतलब वो रोती थी उस तरह से, उसको कोई प्रॉब्लम होती होगी। तो बड़ी मुश्किलों में हमें एक मेल कैट मिला और हमने उसकी मैटिंग कराई। फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे लगा मतलब बेबीज आएंगे अब घर पे। क्योंकि कोई भी कैट अगर मैटिंग करा दें उसकी तो 2 महीने 10 दिन के बाद बेबीज आ जाते हैं। और ये वही टाइम है जिसमें उस बेबीज को आना था। बट अभी सारा प्रोसेस जब हो गया तो आज उसकी सोनोग्राफी कराई तो हमें पता चला वो प्रेग्नेंट ही नहीं है। और कितने सारे लोगों ने ऐसा बोला था हमें बेबी चाहिए, हमें एक बेबी दे देना। और ऐसे हम लोगों को आशा थी। उसका वेट जिस तरह से गेन हुआ हमें लगा कि बेबीज आ जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो सेकंड टाइम हीट पे आ गई है। अब एक टेंशन ये है मेल कैट मिलेगा नहीं मिलेगा। बट अल्लाह का शुक्र है कि शॉप पर बात की है जहाँ से दानिया को लिया था, मेल कैट मिल गया है। मेरा भाई लेकर आ रहा है, उधर से ही सोनोग्राफी कराई है उसकी। तो बस मेरा भाई आता होगा तो आगे की चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मैंने सोचा क्यों ना इसका एक ब्लॉग शूट करके आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। क्योंकि मैं दानिया से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ गाइस। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, रात को वो बेवजह भी आवाज़ें निकाले तो मुझे कैसी भी नींद आती हो, पूरी रात में सो नहीं सकती हूँ। इसके लिए मैं पूरी पूरी रात जाग सकती हूँ, पूरा दिन में पूरी मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। तो बस एक तो उसके यहाँ पर दूसरी कैट ने जो कट किया है उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। पता नहीं आप लोग इस बारे में पहले से जानते होंगे नहीं जब तक ये ब्लॉग जाएगा। यहाँ पर भी उसका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चल रहा है। अब दूसरा जो फीमेल आएगा उसकी वजह से चीज़ें होंगी। तो मेरा भाई आता होगा, ब्लॉग कंटिन्यू करते देखना और बने रहना ब्लॉग में। और गाइस घर की हालत देखो कैसी हो रखी है। क्योंकि पेंट हो रहा है घर पे तो पूरी चीज़ें फैली हुई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ आप लोगों को भी दिखा दूं। तो समीर अभी आता ही होगा मेल कैट को लेकर, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। बिल्ला मिल गया है उसको, तो ब्लॉग में बने रहना। फिर आ गया है क्या हुआ पकड़ लेके जाए गाइस। मेल कैट है, देख सकते हो आप। और ये रही दानिया। लास्ट टाइम ये बहुत ज़्यादा डर रही थी गाइस, अब पता नहीं है कितना डरेगी। और दोनों में स्टार्टिंग में तो लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं क्या होने वाला है। देखो किस तरह से भाग रही है गाइस। ये दानिया की रिपोर्ट है और ये एक्सरे किया है। एक्सरे ही होता है कैट्स का, सोनोग्राफी पूरे तरीके से हो नहीं पाती है। तो ये एक्सरे है जो अभी उसके डॉक्टर है ना दूसरे वाले, उनको इसके एक्सरे का फ़ोटो भेजूंगी तो वो बताएंगे इसके बारे में क्या इशू है क्या नहीं है, एक्चुअल में प्रेग्नेंट है या नहीं है। बस लास्ट ऑप्शन बचा है, अदरवाइज़ बिल्ला तो आ ही गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मिस गैरेज जो हो जाता है ना कैट्स का, वो ना हुआ हो। ये भले ही हीट पर आ गई हो, बस इसकी सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और कुछ नहीं है। तो बस फ़ोटो सेंड करती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये समीर है जो जबरदस्ती के पैसे हटने आ जाता है मुझसे। पर्स को खुद उठा के लाता है पैसे लेने के लिए, देख रहे हो आप। गाइस बात आ गई तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं। ये जो 100 रुपये की नोट देख रहे हो ना आप, ये नकली नोट है। मुझे पार्लर में कोई दे गई थी तो मैंने आज तक इस नोट को है ना ऐसे पर्स में संभाल के रखा है। और एक कोई 20 रुपये की नोट मुझे नकली दे गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये नोट चले थे ना तो इतनी ज़्यादा पहचान थी नहीं। और पार्लर में ऐसा होता है कभी भी मैं नोट्स को है ना कभी भी ऐसे देख कर ज़्यादा लेती नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होती है तो मैं ऐसे लेके रख देती हूँ। तो 20 की नोट भी मैंने आज तक, दूसरा मेरा पर्स है ना उसमें संभाल के रखी है। और ये 100 की नोट भी संभाल के रखी। देख लो आजकल का ज़माना कैसा है गाइस। और इस पर्स में ही रखी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूँ।
डर की वजह से ये देखो कहाँ बैठी है, ये उसको देख रही है और ये आ गया, ये आपस में लड़ ना ले, बस मुझे यही डर है। गाइस ये बहुत खूंखार बिल्ला है, ऐसे दानिया के ऊपर झपट रहा है। और दानिया कहाँ बैठी है वो देखो, वो अगर आपको दिख रही हो सही से, दानिया वो देखो दिख रही है गाइस, ये वहाँ बैठी है। और ये महाराज है ना, इतना शैतान है ये। मैंने अभी बात की ना जहाँ से ये दानिया को और इस बिल्ले को मंगवाया है, उन्होंने बोला इसको भेज दो क्योंकि अभी इसकी हीट का है ना 2 डेज हुए हैं, अभी ज़्यादा दिन होंगे 8-9 दिन तो ही ये मैटिंग करेगा, तो इसको भिजवा रही हूँ। अभी आपने वीडियो में पिछली क्लिप में देखा होगा इसने किस तरीके से दोनों ने रिएक्ट किया। ऐसे तो एक दूसरे को ये चीड़ देंगे। और ये बिल्ला है ना बहुत खूंखार है सच में। बहुत खूंखार बिल्ला है गाइस, पूरे घर को इसने सर पे ले लिया है म्याऊं म्याऊं करके। और ये इंटरेस्टेड भी नहीं है यहाँ पर रुकने में, तो इसको अभी मैं वापस भिजवा रही हूँ क्योंकि अभी दानिया का भी सही से टाइम नहीं आया है मैटिंग करने का। उन्होंने बोला 2 दिन ही हुए हैं ना हीट पे आए हुए, पहले उसको टाइम हो जाने दो। तो गाइस इसका ये है ना, इसको पसंद आ गया है ये, मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये इसका क्रीम भी नहीं चाट रहा है, जो दानिया खाती है ना खाना, क्रेविंग क्रीम जो होता है, अभी चाटने लगा। देखो देखो कितना शैतान है, पूरे कपड़े हैं ना बाहर ऐसे फैला के रख दिए इसने। अभी ये सूख रहे थे इस तरह से, देखो कैसे घर की हालत कर दी। अभी इसको भिजवाना है, फिर बाद में जब उसका टाइम आएगा ना तो बुला लेंगे। गाइस देखो ये पिंजरे में भी नहीं आ रहा है सही से और ये डरपोक कैसे डर रही है। अब जा रहा है ये, टाटा बाय बाय। अच्छा यहाँ पर चाय हमारे लिए निकाल रही है। और ये देखो ये जलेबी लेकर आई थी जो मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि मिठाई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे। और ये जो समीर चाय बना कर गया था वो है, देख सकते हो हमारे घर में कितनी चाय पी जाती है। और ये चने हैं, पता नहीं किसने छोड़ के यहाँ पर रख दिए। तो बस अब हम चाय पियेंगे और डिनर की तैयारी करेंगे। यू 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 यू। कौन कौन इतनी गर्मी में चाय पीता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो बहुत ज़्यादा पीती हूँ, पता नहीं कितनी ज़्यादा पीती हूँ। और गाइस मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये कैमरे में मेरा मुँह ऐसा क्यों दिखता है। मैं बैक कैमरे से वीडियोस बनाऊँ, फ्रंट से बनाऊँ, हर चीज़ में मेरा फेस ऐसा दिखता है, पता नहीं क्यों। और रियल में मेरा फेस एकदम गोल है, सब लोग यही बोलते हैं फेस है ना बिल्कुल गोल है, बट वीडियोस में मुझे इतनी गुस्सा आती है ना देख के, ऐसा दिखता है जब ये चेहरा, पता नहीं मैं कैमरा एंगल सही नहीं लेती हूँ, क्या इशू है क्या नहीं। अभी भी जल्दी कैसा आ रहा है गुस्सा। देखो गाइस दानिया, इसका पूरा हमने हेयर कट करा दिया है, मतलब 0 साइज़ के बाल रखे हैं इसके, क्योंकि इसको है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, गर्मी की वजह से। अभी ये देख रही है कहीं बिल्ला तो नहीं रह गया इधर उधर, और वो जा चुका है। काम करती है जैसे अभी कर रही है। और इसकी मेडिसिन है ये जो अभी देना है, इसको है ना गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं क्या कहते हैं, तो अभी। और ये जो वीडियो शूट कर रही है ना, ये बहुत मुंह बिगाड़ रही है, हंस रही है ऐसे बेबीज की तरह ये हरकतें करती है। देखो वैसे अभी कैसे कर रही है, छोटा बच्चा ऐसे होता है ना। दानिया क्या हो गया बाबू, चोनू, दानिया मेरा बेबी, क्या हो गया मेरी तोनू को, अनी मेरी पप्पू। गाइस इस तरह से पूरी रात ये रोएगी, पूरी रात ऐसे कस कस के रोती है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि अभी खाना बनाना है और दानिया का भी ध्यान रखना है, ये बार बार बाहर भाग रही है। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस अगर आप चाहते हो मैं इस तरह के और ज़्यादा ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपना ध्यान रखना। लव यू, बाय।